अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और मेरे हम वतनों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काल काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। रवाहु मुस्लिमुन। पूरे पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हर तरफ कोरोना वायरस का खौफ व हरास है और बेशुमार सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग मरीज हैं। और इस कोरोना वायरस की वजह से बेशुमार लोगों की मौत भी हो चुकी है, अमवात भी हो चुकी हैं। और इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कोरोना वायरस मौजूद है और जहाँ कोरोना वायरस के आने का खदशा है, लॉकडाउन है और कुछ बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है बस वही कुछ ओपन है, खुला हुआ है, वरना पूरी दुनिया के अंदर एक लॉकडाउन है, एक कर्फ्यू की सी कैफियत है। और हंसते बसते शहर आज वो वीराने की सूरत हाल और मंजर पेश कर रहे हैं। तो जिस तरह बाकी पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन की कैफियत है, उसी तरह हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी और इसी तरह दुनिया के दीगर मुल्कों और इलाकों और खित्तों के अंदर तो इस लॉकडाउन की कैफियत के अंदर वो लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं या वो लोग जो कि ट्रांसपोर्टर हैं या वो लोग जो चिंची रिक्शा और इस किस्म की ट्रांसपोर्ट चलाने वाले हजरात हैं, इस लॉकडाउन की वजह से हर एक शख्स अपने घर की हद तक महदूद हो चुका है। और जो दिहाड़ीदार और चिंची रिक्शा वाले या इस तरह के दीगर लोग वो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकते और वसाइल जो हैं वो महदूद हो चुके हैं। जबकि जिस तरह हम पहले हमारा खाना पीना चल रहा था, खाना भी पीना भी ज़रूरियात ज़िंदगी का इस्तेमाल वो इन दिनों के अंदर भी उसी रूटीन के साथ है, मगर रोज़गार और खाना पीना कमाना और दिहाड़ी और मजदूरी ये महदूद है। तो आज मैं आपके सामने ये पैगाम लेकर आया हूँ कि हर शख्स को और हर मुसलमान को ये चाहिए कि जहाँ वो तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम कर रहा है वहीं वो सदक़े और खैरात का भी एहतमाम करे। और सदक़े और खैरात की एक बेहतरीन और ज़रूरी शक्ल कि इस हवाले से हर मुसलमान को चाहिए कि जो भी शख्स अपना मकान किराए पर उसने दिया हुआ है और उसके मकान में मौजूद किराएदार वो गरीब है, वो दिहाड़ीदार है, वो मजदूर है, वो रिक्शा या चिंची रिक्शा चलाने वाला है, तो उसे चाहिए कि इस माह का किराया, इस महीने का किराया अपने किराएदार को फी सबीलिल्लाह छोड़ दे। अब चाहे आपका किराएदार मुसलमान हो, हिंदू हो और या के सिख हो, यहूदी हो, जो भी आपके मकान में मौजूद किराएदार है और वो गरीब शख्स है
और उसकी रोजी रोटी कमाने के असबाब कोरोना वायरस की वजह से, मुल्कों के लॉकडाउन होने की वजह से महदूद हो गए या नापैद हो गए, तो हमें चाहिए कि हम अपने किराएदारों को इस माह का, इस महीने का किराया छोड़ दें। और ये भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की एक कैफियत होगी तो हमारा रब हम पर मेहरबान होगा। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन यस्सर अला मुअस्सिरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। जिसने तंग दस्त पर आसानी की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके ऊपर दुनिया आखिरत के अंदर आसानी करेगा। तो जहां हम दीगर लोगों पर सदका और खैरात करें, अगर आपका मकान है और आपका किराएदार मजदूर है, दिहाड़ीदार है, चिंची रक्षा चलाने वाला है, या रोज़ाना की बुनियाद पर वो मेहनत मजदूरी करने वाला था, और आपके मुल्क के लॉकडाउन की वजह से उसकी दिहाड़ी मजदूरी, वो इस लॉकडाउन की वजह से अब वो दिहाड़ी मजदूरी पे नहीं जा सकता, तो इस माह का किराया उसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा की खातिर छोड़ दें। और हम सल्फ़ी ब्रादर अपने किराएदार को इस माह का किराया छोड़ रहे हैं। ये आपको तरगीबन बताया है कि जन्नत का रास्ता दिखाना बहुत आसान और उस पर चलना बहुत मुश्किल बनता है। कहने वाले ने कहा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो मुश्किल की इन घड़ियों में हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान हों, अल्लाह रब रहमान हम पर मेहरबान होगा। और ये सिर्फ मेरे हमवतनों के लिए पैगाम ये है कि ये काम सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का नहीं है, बल्कि ये प्यारा पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान जिस तरह हुक्मरानाने वक्त का है, उसी तरह ये पाकिस्तान मेरा भी है और आपका भी है। तो अल्लाह की मखलूक पर हम मेहरबान हों, अल्लाह रब रहमान हम पर मेहरबान होगा। और कोई भी मुसलमान वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता है तो वो इस कार खैर के अंदर अपना हिस्सा डाले और लॉकडाउन की इस कैफियत के अंदर अपने किराएदार को, जो गरीबुल हाल है, मजदूर है, दिहाड़ीदार है, हाँ जी, वो रक्षा, चिंची रक्षा चलाने वाला है, तो उसे अल्लाह की रज़ा की खातिर इस माह का, इस महीने का किराया छोड़ दे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये मंसूब कौल कि शेख सादी फरमाते हैं, नेकी करो इससे कबल आवाज़ आए, नेकी करो इससे कबल आवाज़ आए कि फ़लाँ शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मरने से पहले पहले नेकी कर लो। और नेकी एक छोटा सा लफ्ज़ है, मगर अपने माने और मफ़हूम के एतबार से ये तमाम ख़जाने अपने अंदर छुपाए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस मूज़ी वबा से और मर्ज़ से बचाए। दुआ के साथ साथ ये प्रैक्टिकल मैंने आपको सदका और खैरात की एक शक्ल बता दी है। तो जब हम अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान होंगे, अल्लाह रब रहमान हम पर मेहरबान होगा।